हमारे एमएलए, हमारे विधायक जीते थे हमसे और हमारे मंत्री बने, हमारे सीएम बने, उन वादों को पूरा करना होता है। ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लेके आई, जो पूरे देश में सेहत की क्रांति लेके आई है और जो पूरे देश के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी लेके आई है। दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। दिल्ली में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए बनाई है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो जो वादे दिल्ली के लोगों से किए, जो जो वादे हमने पंजाब के लोगों से किए, वो पूरे किए और पंजाब में हम लोग पूरे कर रहे हैं। दिल्ली में स्कूल बदले, दिल्ली के अस्पताल बदले, दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई, दिल्ली में हेल्थ क्रांति आई, दिल्ली के बच्चों को रोजगार मिला, दिल्ली करप्शन मुक्त हुई। वैसे ही पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो जिस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होंगे उनको उस सब्जेक्ट में हम आगे लेके जाएंगे। पंजाब में नए स्कूल बन रहे हैं, पंजाब में यूपीएससी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसका जो सबसे पहला यूपीएससी सेंटर है पंजाब में। वो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने सीएम सरदार भगवंत सिंह मान जी का कि सबसे पहला यूपीएससी सेंटर मेरे हल्के मोगे में बनने जा रहा है, जहां पे गरीबों के बच्चों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसर बनने की जो कोचिंग बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। उनका रहने का, खाने का, हॉस्टल का सारा खर्चा जो है वो सरकार उठा रही है, सरकार उठाएगी। वैसे ही 550 करोड़ 4 दिन पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए हमारे सीएम सरदार भगवंत सिंह मान जी और हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जारी किए हैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लिए, कि वहां पे पूरी सुख सुविधाएं हम अपने ना पड़े। वहां पे वेंटिलेटर आए हैं, वहां पे कार्डियक मॉनिटर्स लेके आए हैं। अभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जल्दी हम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी वॉक इन इंटरव्यू रखी हुई है हमने कि आओ आप आके ज्वाइन करो, गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करो। वैसे ही 650 मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ मात्र 1.5 साल में हम लोगों ने पंजाब के लोगों को उनको लोक अर्पण कर दिए हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक, हर हल्के में 5-5, 6-6 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, जहां पे जाके सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा के कोई भी पंजाब का नागरिक, कोई भी बाहर का नागरिक जो अपनी दवाई ले सकता है और सभी टेस्ट वहां पे फ्री में किए जाते हैं। लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनों में लग के उनको अपना इलाज करवाना पड़ता था, वहां पे किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, किसी को बुखार हो गया तो वहां पे जाते हैं, बिल्कुल मुफ्त में दवाई दी जाती है और बिल्कुल मुफ्त में उनको उनके टेस्ट किए जाते हैं। और वैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में वहां पे, अगर मैं अपने हल्के की बात करूं तो सिटी स्कैन की मशीन नहीं थी, लोगों को कोई बड़े टेस्ट करवाने पड़ते थे, सिटी स्कैन करवानी पड़ती थी, या कोई और थायराइड के टेस्ट करवाने पड़ते तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, जहां पे 2500 रुपए में उनको एक सिटी स्कैन पड़ती थी। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी सिटी स्कैन की मशीनें लग चुकी है। लोगों को, पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता, वहीं पे अपने टेस्ट करवाते हैं। हमारे नौजवान हमारे बाहर जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे पंजाब को छोड़ के। हमारे सीएम साहब ने हर साल जो है वो सरकारी नौकरियां निकालनी शुरू की। हम तकरीबन 35 से 37 हजार सरकारी नौकरियां अपने नौजवानों को 1.5 साल में दे चुके हैं। और हर साल वहां पे जैसे आर्मी की ज्वाइनिंग होती है, बच्चे आर्मी में जाते हैं, वैसे हर साल पंजाब में कांस्टेबल की भर्ती खोल दी है कि हमारे बच्चे +2 करने के बाद जो है वो सरकारी नौकरी ले सके। हम टीचर्स, हमने जो कंट्रैक्ट पे थे उनको पक्के किया, हमने पटवारियों को पक्के किया। रोज वहां पे पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं, मुलाजम पक्के किए जा रहे हैं ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, उनका फ्यूचर और उनके परिवार का फ्यूचर भी सेव हो सके। और इसी तरह बहनों को गारंटी दी थी 1000 रुपए की, वो भी हम जल्दी पूरी करने जा रहे हैं। 300 यूनिट हर घर को 1 महीने की, और हमारे पंजाब में 2 महीने के बाद जो बिजली का बिल आता है तो 600 यूनिट बिजली हर घर को, आप पंजाब में पूछ के देखो, हर घर को मुफ्त दी जा रही है। बिजली के बिल लोगों के
85 से 90% लोगों के बिजली के बिल वहां पे जीरो आ रहे हैं, जिससे 6-7 हजार रुपया हर घर का बच रहा है और उसको किसी कैटेगरी में नहीं बांटा गया। हर वर्ग को, चाहे वो कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो एससी कैटेगरी से है, बीसी कैटेगरी से है, सबको एक सुविधाएं हैं जो एक बराबर दी जा रही है। कोई उसमें मतभेद नहीं किया जा रहा। और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे हैं हम। 5 नए मेडिकल कॉलेज हमारे पंजाब में ऑलरेडी बनने जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चे हमारे डॉक्टर बनेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने स्टेट में रह के ही वो जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकेंगे। और वहाँ पे गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे फीस कम होती है। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके छत्तीसगढ़ में भी ये बदलाव आए, हमारे महिलाओं के लिए, चाहे वो पंजाब में कहीं भी सफर करें, बिल्कुल मुफ्त है उनके लिए, कोई पैसा नहीं लगता। चाहे उन्होंने पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने जाना है। और बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे छत्तीसगढ़ आके पता चला कि यहाँ पे सरकारी बसें ही नहीं चलती, तो जो सफर है वो महिलाओं के लिए कैसे फ्री होगा। हमारे वहाँ पे किसानों के लिए हमने गारंटी दी थी, हमारे सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए बिजली दी जाती थी किसानों को। हमने वादा किया था अपने पंजाब के किसानों से कि जैसे ही हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको बिजली की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको जनरेटर चला के अपनी खेतों को पानी नहीं देना पड़ेगा, आप खुद जाके अपनी स्विच ऑफ करोगे। इतनी बिजली आप लोगों को देंगे हम लोग। अभी 10 से 12 घंटे रेगुलर पंजाब में बिजली मिल रही है और वो भी बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। कोई किसान से कोई पैसा नहीं दिया जाता। जैसे घर के लिए तो 600 यूनिट है, लेकिन किसान जितनी मर्जी बिजली यूज कर ले, उनका कोई बिल नहीं आता, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। पंजाब को 5 दरियाओं की धरती माना जाता है, लेकिन अभी तक जो पहले हमारे पंजाब के खेतों को पानी जाता था, इन बड़े लोगों ने वो भी बंद कर दिया था। अभी हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे गांव है, मेरे हल्के में भी ऐसे गांव है जहाँ पे ऑलरेडी हमने जो नहरी पानी है वो पहुँचा दिया वहाँ पे, और अंडरलाइन पाइप्स का काम चल रहा है। हमारा वादा है हमारे पंजाब के किसानों से कि हर खेत को जो है वो नहरी पानी दिया जाएगा, आपको बिजली बरतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसानों को जो जो गारंटी हमने दी, गन्ने का रेट कम था, हमने गन्ने का रेट बढ़ाया, और पंजाब के किसानों की जितनी मर्जी फसल हो वो मंडियों में बिकती है, ना कि यहाँ छत्तीसगढ़ की तरह। जैसे यहाँ पे मुझे पता चला सिर्फ 15 क्विंटल फसल ही जो वहाँ पे ली जाती है मंडियों में, अदरवाइज और जितनी फसल होती है वो आप लोगों को, प्राइवेट लोगों को बेचना पड़ता है। तो ऐसा कोई हमारे वहाँ पे नहीं है। आप लोगों के लिए जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ वैसे ही आप लोगों के लिए किया जाएगा। और जो हमारे भाई आर्मी में, फौज में शहीद हुआ करते थे, या फिर पुलिस में होते थे, या किसी भी गवर्नमेंट नौकरी पे होते थे, अगर उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती थी तो सिर्फ 50 लाख रुपया पहले की सरकारें उनको देती थी। हमने गारंटी दी थी कि अगर ऐसे किसी के कोई भी शहीद होता है तो उसके घर को जो सम्मान राशि है वो बढ़ा के 1 करोड़ की जाएगी, और वो भी उनके परिवार को, उनकी पत्नियों को दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, घर पे उनको बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे। और मैं बड़े फख्र से ये बात बता रही हूँ कि उनकी 13वीं से पहले भोग डालने से पहले हमारे सीएम खुद उनके घर जाते हैं और वो 1 करोड़ की राशि उनके परिवार को सौंप के आते हैं। उनके परिवारों को कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद जाके हमारे पंजाब के सीएम, जैसे दिल्ली में हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी उनके घर जाके देख के आते हैं, वैसे ही हमारे पंजाब में भी हमारे सीएम उनके घर जाते हैं और वो सम्मान राशि बड़े ही सम्मान से उनके परिवार को सौंप के आते हैं। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा था, एक पटवारी से लेके बड़े अफसरों तक बिना रिश्वत के काम नहीं हुआ करते थे लोगों के, और इतनी गुंडागर्दी हुआ करती थी। अब पंजाब के लोग खुद बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद हम इतने निश्चिंत हो गए कि गांव में जो लड़ाई होती थी कि ये बीजेपी का बंदा है, इस पे पर्चा करवा दो, ये
कांग्रेस का बंदा है, इस पे पर्चा करवा दो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पंजाब में इतना माहौल ठीक हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों को भी एक अपील करती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, आपको भी वो सुविधाएं मिले, क्योंकि एक औरत को पता होता है कि कैसे घर चलाना है। आप लोग टैक्स के रूप में सरकार की जेब हर रोज भर रहे हो। जब आप कोई भी साबुन खरीदते हो, कोई शैम्पू लेते हो, कोई जूते खरीदते हो, तो आप टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देते हो। तो सरकार का भी फर्ज होता है कि अपने लोगों को, अपने नागरिकों को सुख सुविधाएं देना। लेकिन जो अभी तक 70 सालों में इन लोगों ने नहीं दी, अब इन लोगों को आम आदमी पार्टी के आने के बाद याद आया है कि स्कूल भी अच्छे बनाने होते हैं। अभी ये लोग गारंटियां दे रहे हैं कि अस्पताल अच्छे बनाएंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, लेकिन हमने तो ये सिर्फ 10 सालों में कर दिखाया। तो अभी फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों ने इन 70 साल पुराने लोग जो हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आते हैं उनका साथ देना, या फिर आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेता जसवीर सिंह जी को जिता के आप लोगों ने विधानसभा भेजना है, जो बिल्कुल आपके एक पारिवारिक सदस्य की तरह है, जो दुख सुख में हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो मैं आप सभी बहनों को आज विनती करती हूँ, इतनी दूर से आई हूँ पंजाब से, कि आप सभी लोग खुद तो वोट डालोगे ही, आपके जितने भी रिश्तेदार, सखे संबंधी जहाँ भी छत्तीसगढ़ में है, सभी को एक फ़ोन कॉल करके ये जरूर बेनती कीजिए कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएं और आप छत्तीसगढ़ में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएँ, ताकि आप लोगों के स्टेट का भी, जैसे जैसे पंजाब आगे बढ़ रहा है, दिल्ली आगे बढ़ा है, आपकी स्टेट भी आगे बढ़े। तो यही सब कहते हुए मैं क्षमा की याचक हूँ अगर कुछ मेरे से गलत बोला गया हो। तो सभी लोगों का आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार ताली से हमन दीदी के धन्यवाद बोला था। ताली के हाथ मत रुके, पंजाब तक आवाज जाए कि आप मन अपन बेटी भेजे रहे, हम खूब प्यार दिया, सम्मान दिया, और आशा है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे सरकार बनी। आपन सब अपन जगह में बैठे रहिए। दीदी है कुछ प्रेस वाले मन ला बाइट दे, ओकर बाद हमन और कुछ बात करबो, फिर सभा ला खत्म करबो। ऑफिस में कहीं पे भी ले लेते हैं।